हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है डोगा उन्मन, जो कि डोगा उन्मूलन सीरीज का फोर्थ कॉमिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई का बाप डोंगा खुद मुंबई वासियों के लिए बना हुआ है परेशानी का सबब, क्योंकि हो गया है डोंगा बेकाबू और उसने लागू कर दिया है मुंबई में डोंगा न्याय, जिसके तहत वह कर रहा है न केवल दोषियों का बल्कि उनके निर्दोष परिजनों का भी संहार। डोंगा के इस रवैये से आहत है डोंगा के अपने ही, जिसमें पड़ने लगी है सूरज और मोनिका के रिश्तों में दरार। और ये सब हो रहा है एक अनजान शख्स निर्मूलक कि डोंगा के खिलाफ रचे हुए षड्यंत्र के कारण, जो कि चाहता है कि डोंगा का मुंबई से समूल नाश। निर्मूलक के षड्यंत्र में बुरी तरह फंस चुका है डोंगा। तो आगे की कहानी पढ़ते हैं। हेड ऑफिस फॉलो ऑफ न्यूज़पेपर मुंबई नाउ। खुद को जनता का रक्षक कहने वाले लेकिन एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल डोंगा को पकड़ने में एक बार फिर पुलिस नाकाम हुई। डोंगा और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में किसी पुलिस वाले के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं घायल डोंगा फरार होने में काम। लानत है मुंबई पुलिस पर। रजनी, एडिटर ऑफ फॉलो। सौ पुलिस वालों की टीम मिलकर भी एक अकेली डोंगा को पकड़ नहीं पाती। फिर भी दावे ऐसे कि तौबा, न जाने वह दिन कब आएगा जब पुलिस डोंगा को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। उसके लिए पहले डोंगा को पकड़ना जरूरी है, और मुझे नहीं लगता कि जब तक डोंगा जिंदा है उसे कोई भी पकड़ पाएगा। सोनाली, सोनाली प्लीज, मेरे पास तुम्हारी बकवास और डोंगा की तारीफ सुनने के बिल्कुल वक्त नहीं है। मुझे सुबह का फ्रंट पेज हेडलाइन आर्टिकल तैयार करना है, और तुम पुलिस की नाकामी और डोंगा की जीत। ओह कम ऑन रजनी दीदी, आप डोंगा के खिलाफ आर्टिकल लिखते लिखते बोर नहीं होती? अब तक तो पढ़ने वाले भी बोर हो चुके होंगे। और वैसे भी जो बात आप दुनिया को बताना चाहती हैं वह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। सिक्के के इस पहलू के पीछे क्या है, डोंगा के मास्क के पीछे क्या है, ये कोई नहीं जानता। ना ही किसी ने कभी जानने की कोशिश की। अगर जान भी लेगा तो डोंगा का कानून हाथ लेने में छूट नहीं मिल जाएगी। डोंगा हो या आम इंसान, इंसानी जान लेने का हक सिर्फ अपराधियों को है। वे चाहे जिस भी तरह का से कानून हाथ में लें, किसी की भी जान लें, कहीं भी लें, उन्हें सब छूट है। तो अगर डोंगा उन अपराधियों को मार रहा है तो गलत क्या कर रहा है? पिछले दिनों डोंगा की गोलियों का शिकार बने निर्दोषों के बारे में तुम्हारी क्या विचार हैं सोनाली? क्या उनकी हत्याएं भी डोंगा द्वारा चलाई जा रही अपराध उन्मूलन की मुहिम का एक हिस्सा थी? वे हत्याएं डोंगा ने नहीं की दीदी। ओह, तो अब ये हत्याएं डोंगा ने नहीं की, उसका मास्क पहन कर रहे किसी सिरफिरे ने की है, यही सच है? हा 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 हा। डोंगा की स्टडी करने का पागलपन तुम्हें भी उसी की तरह पागल बना रहा है सोनाली। तुम अब खुद से ही डोंगा की बेगुनाही की कल्पनाएं करने लगी हो। खैर, तुम्हारी बातें सुनकर मैंने अपना बहुत समय खराब कर लिया, तो अब तुम जा सकती हो। मुझे और भी जरूरी काम निपटाने हैं। लॉइन जिम में इस वक्त, या खुदा, सूरज इस हाल में, और ये लड़की कौन है? ये सूरज को जिस रास्ते से यहाँ लेकर आई है, इसका मतलब ये जानती है कि सूरज ही डोंगा है। लेकिन मुझे संयम से काम लेना होगा। ओह ओह नहीं, अदरक चाचा ने मुझे देख लिया। मुझे बिना समय गवाए यहाँ से निकलना होगा। ठहरो लड़की, कौन हो तुम? और ये तो डोंगा है ना? क्या हुआ इसे, और तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? अगर ये घायल है तो इसे या तो अस्पताल ले जाओ या फिर पुलिस के हवाले करो। ओह, तो अदरक चाचा मेरे सामने सूरज के राज को जाहिर न करने के लिए अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आपको ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अदरक चाचा कि मैं अगर डोंगा को यहाँ लेकर आई हूँ तो मैं ये जानती हूँ कि डोंगा के इस नकाब के पीछे किसकी सूरत है। अनजान बनने का अभिनय करने से आपको कोई फायदा नहीं होना है अदरक चाचा। आप डोंगा के हितैषी हैं, और डोंगा की सलामती के लिए जरूरी है कि आप मुझे सवालों में ना उलझाते हुए इसके इलाज का इंतजाम कीजिए फौरन। ओह, यानी कि तुम ऐसा काफ़ी कुछ जानती हो जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि मेरे पास तुम्हें यहाँ से जाने देने का कोई कारण नहीं बचा। तुम्हारा राज जाने बिना तो कतई नहीं, क्योंकि डोंगा का राज
अगर जग जाहिर हो गया तो वे डोंगा की ही नहीं, मुंबई की मौत होगी। और फलाना ढिकाना, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे आपसे इससे ज़्यादा समझदारी की उम्मीद थी चाचा जान, लेकिन लगता है कि उम्र का तकाजा शरीर के साथ साथ दिमाग पर भी चल गया है। इस बेअदबी के लिए माफ़ी कीजिए अदरक चाचा, लेकिन मोनिका का राज राज ही रहे, इसलिए लोमड़ी को बेअदब होना जरूरी है। मैं डोंगा या उसके राज को खत्म करने की ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। ऐसा होता तो डोंगा को यहाँ लाने की जगह पुलिस या मीडिया के हवाले कर उसका राज जग जाहिर कर चुकी होती। वजह जो भी हो, अपने बारे में बताए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। हालांकि मैं इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं थी, पर अब जबकि यह स्थिति बनी गई है तो इससे पीछा ना छोड़ा, मुझे ही छुड़ाना होगा। इस दृष्टा के लिए माफ़ कर देना अदक चाचा, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं डोंगा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। धड़ाक। माफ़ करना लड़की, मैं भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि चालाक लोमड़ी के इस नकाब के पीछे इस सातिर लड़की का चेहरा, किस सातिर लड़की का चेहरा छिपा हुआ है। कुछ राज अगर राज ही रहे तो इसी में सभी की भलाई है। अदरक चाचा, सूरज कहाँ है? आप ये आवाज़ें कैसी? ओ नहीं, आसमान से गिरे खजूर में अटके। बोतल की चोट से अभी सिर बना रहा है, ऐसे में मोहर से उलझना मतलब लोमड़ी की हत्या करना होगा। लेकिन इतने कम समय में मेन होल तक पहुंच नहीं पाऊंगी मैं। हे भगवान, अदरक चाचा, क्या हुआ आपको? सूरज भैया, इस हालत में आखिर हो क्या रहा है? ओह, यह है क्या? कौन? कौन? क्यों? और कैसे जानने का समय नहीं है रामू रामू काका। जल्दी से मुंह धोकर सूरज और अदरक का इलाज करवाओ। ओह, आंखें जलन के मारे फूटी जा रही हैं। पानी से धोने का कोई खास असर नहीं हो रहा। इसी चुल्लू भर पानी में डूब कर मर। मोहर एक लड़की से पिट गया। मुंबई, अगले दिन। फॉलो अप। मुंबई पुलिस की शर्मनाक हार। मुंबई पुलिस के कैप्चर डोंगा मिशन को नाकाम करने के बाद डोंगा का मुंबई पुलिस के गाल पर एक और तमाचा। मुंबई की कोली पांडा इलाके में डोंगा ने 4 लोगों को मौत के घाट उतारा। मरने वालों की शिनाख्त हिस्ट्री शीटर के रूप में हुई है। सभी कड़ियों को जोड़ने से जो तस्वीर सामने आती है उससे साफ होता है कि डोंगा इन दिनों उन हिस्ट्री शीटर के पीछे है जो अपनी गुनाह की सजा काटकर एक साफ सुथरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन शायद डोंगा को यह मंजूर नहीं है। इस बारे में बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर समाज सेवी सोहन दास गुप्ता जी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या है डोंगा नाम की इस समस्या का समाधान। स्टूडियो में आपका स्वागत है सोहन जी। डोंगा द्वारा की जा रही हत्याओं के प्रति विरोध जाहिर करने के लिए आपने जो विशाल रैली गठित करने का फैसला किया है, आपको लगता है इस रैली पर डोंगा पर कोई असर होगा? देखिए, सबसे सबसे पहले मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि ये रैली डोंगा के खिलाफ है, डोंगा पर असर डालने के लिए नहीं। पहले डोंगा कुकार अपराधियों को मारता था, लेकिन अब वह उन लोगों को भी मार रहा है जो कि सुधर चुके हैं। कानून उन्हें माफ कर चुका है, समाज उन्हें माफ कर चुका है। तो डोंगा कौन होता है उन्हें सजा देने वाला? डोंगा को सजा देने का अधिकार किसने दिया? सही गलत में फर्क करने की समझ डोंगा में खत्म हो चुकी है। वह वह बेकाबू हो जा रहा है। उसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो ये रैली मुंबई की जनता के लिए है, उन्हें सचेत करने के लिए है कि जो लोग अभी तक इस डोंगा को अपना रक्षक समझते हैं, कल को वह उनका भक्षक बन सकता है। लेकिन इस रैली में से पहले मैं आज़ाद मैदान में एक जनसभा का आयोजन कर रहा हूँ, जहाँ मैं मुंबई की जनता को संबोधित कर उनसे एकजुट होने के आग्रह करूँगा। अगर हमें डोंगा को रोकना है तो हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। डोंगा का डर, उसका खौफ दिलो दिमाग से निकाल फेंकना होगा। तभी हम डोंगा को रोकने में कामयाब हो पाएंगे, और हम ऐसा करके रहेंगे। जहाँ भी डोंगा दिखाई दे उसे धर दबोचें और कानून के हवाले करें। तुम जहाँ भी हो डोंगा, मैं जानता हूँ कि तुम ये देख और सुन रहे हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम यह भी बात अच्छे से समझ लो। तुमने बहुत दरिंदगी दिखा ली डोंगा, तुम्हारी आज़ादी के दिन खत्म हुए। बहुत जल्द तुम सलाखों के पीछे होगे। मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा।
आज़ाद मैदान मुंबई में कुछ दिनों के बाद। सब कुछ डबल चेक करो, किसी को भी बिना चेक किए अंदर आने मत दो। कोई भी संदिग्ध लगे तो उसे फौरन अरेस्ट करो। कैमरा टीम को भी सभी एंट्री पर एग्जिट पॉइंट पर कड़ी नजर नजर रखने को कहो। सोहनदास गुप्ता जी जनता को संबोधित करने के लिए स्टेज पर आने ही वाले हैं। टोंगा वासियों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, मुंबई और कितना भुगतेगी, कब तक भुगतेगी। डोंगा जो कल तक अपने आप को मजलूमों का मसीहा और अपराधियों का काल बताता था, आज वह अपने असली रूप में हम सबके सामने आया है। वह डोंगा जिसने हमने हीरो बनाया, उन्हीं वहसी दरिंदों में से एक है जिसने हमारी रक्षा करने का दम भरा था। वह हमारी रक्षा इसलिए नहीं करता कि उसे हमारी फिक्र है, बल्कि अपने रास्ते की अड़चनें हटाकर वह खुद हम पर हमारी प्यारी आमची मूवी पर अकेला राज करना चाहता है। वह हमें दबाना और डराना चाहता है। वह चाहता है कि हम उसकी हुकूमत को स्वीकार करें, लेकिन क्या हम उससे डर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। डोंगा ना ही भगवान है और ना ही कोई मसीहा जो हम उसके आगे झुकेंगे। हम उसे बताएंगे कि हम उससे नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते। डोंगा जो समस्या को जड़ से उखाड़ने का दावा करता है, अपनी जड़ें मुंबई में फैलाकर मुंबई को खोखला बनाना चाहता है। समय आ गया है कि इस हिंसक जड़ को रोकने से रोका जाए। समय आ गया है, डोंगा को जड़ समेत उखाड़कर फेंका जाए, डोंगा को बेनकाब किया जाए, डोंगा का उन्मूलन किया कर दिया जाए। बोलो भाइयों, आप डोंगा उन्मूलन अभियान में मेरे साथ हैं? हाँ हाँ, उखाड़ दो, डोंगा को जड़ से उखाड़ दो, मिटा दो। डोंगा उन्मूलन करना ही होगा, डोंगा को जड़ से उखाड़ना ही होगा। डोंगा बेनकाब हो। गड़ 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 गड़, हैं? गड़ 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 गड़, गड़ 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 गड़। डोंगा ऑल यूनिट्स अलर्ट, डोंगा यह है, डोंगा। ऑल यूनिट्स रिपोर्ट नियर द स्टेज। मैं डोंगा को बचकर नहीं जाने देना चाहता, लेकिन सर हमने इस स्थिति के लिए कोई तैयारी नहीं की। भगदड़ में बाकी की यूनिट्स को यहाँ आना असंभव है, और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने पर अगर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो जान माल का काफ़ी नुकसान होगा। ओ सेटअप, जिस काम के लिए ड्यूटी लगाई है वह काम करो। सोहन जी की रक्षा करो, उन्हें सेफ कस्टडी में लो। डोगा किसी भी सूरत में सोहन जी तक नहीं पहुंचना चाहिए। यू आर अंडरस्टैंड सर? डोंगा की जड़ को उखाड़ना चाहता था सोहन? ले, डोंगा खुद तेरे सामने आ गया। ले, कर खत्म डोंगा को, कर ले अपना उन्मूलन अभियान, बन जा लोगों की नजरों में हीरो। वह मैं अरे तेरी तो घिग्गी बन गई सोहन। ऐसे कैसे? डोंगा को जड़ से खत्म करने का ऐलान कर दिया था तूने, अब मुंबई की जनता को क्या मुंह दिखाएगा सोहन? चल, मैं तुझे ये शर्मिंदगी उठाने से बचा लेता हूं, शहीद कर देता हूं तुझे। ब्लैम! गड़गड़ गड़गड़। अब मुंबई की जनता तुझे एक कायर नहीं बल्कि एक शहीद के रूप में याद रखेगी सोहन, जो मुंबई का डोंगा से आज़ादी दिलाते हुए शहीद हो गया। हा 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 हा, यही है डोंगा का न्याय। ताल 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 ताल। आपको बता दूं कि मशहूर समाज सेवी सोहन दास गुप्ता जी, जिन्होंने मुंबई से डोंगा का आतंक समाप्त करने के लिए विशाल जनसभा का आयोजन किया था, उसी डोंगा उन्मूलन सभा में ही उनकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। उनकी हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि रात का रक्षक, मुंबई का बाप कहलवाने वाला डोंगा है। अपराधियों और आतंकवादियों को सरेआम मौत के घाट उतारने वाले डोंगा ने एक समाज सेवी की सरेआम हत्या करके जाहिर कर दिया है कि अपने खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को वह इसी तरह बंद कर देगा। रैली में भगदड़ के कारण घायल हुए लोगों के अलावा किसी और के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस दुर्घटना के बाद से ही जनता में डोंगा के प्रति भय और अविश्वास की लहर सी दौड़ गई है। आइए जानते हैं लोगों से कि वह अब ये डोंगा के बारे में क्या सोचते हैं। तू तो खुल के लोगों के सामने आ गया डोंगा, अब निर्दोषों को भी खुलेआम हत्या करने लग गया। तू भी उन्हीं बहसी दरिंदों में शामिल हो गया जो इस शहर, इस देश की बर्बादी के जिम्मेदार हैं।
तुम्हें कब से इस शहर, इस देश और यहाँ के रहने वाले निर्दोषों की जान की फिक्र होने लगी यूसुफ? अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह यूसुफ, जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड थर थर कांपता था, इंसानी जान की कीमत जिसके लिए कीड़े मकोड़ों की जान से ज्यादा नहीं थी, आज अचानक ये साधु संतों की वाणी कैसे बोलने लग गया? डोगा, समय पर सब कुछ बदल बदल देता है डोंगा। सब कुछ एक समय की ही आगे, जिसके आगे हर कोई निर्बल है। समय ने मुझे ही बदल दिया, मुझे सुधार दिया, मुझे इंसानी जान की कीमत समझा दी। लेकिन तुम कब सुधरोगे? कब समझोगे इंसानी जान की कीमत? मुझे यकीन नहीं हो रहा, वाकई यकीन नहीं हो रहा। यूसुफ खान शैतान से संत बन गया। तुम जितनी जल्दी यकीन कर लो उतना अच्छा है डोंगा। मरने से पहले इंसान की कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो उसे मोक्ष नहीं मिलता, उसकी आत्मा भटकती रहती है। और तुम्हें मारकर मैं अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के बाद मोक्ष जरूर जाऊंगा। तो बूढ़ी हड्डियों में अभी भी जोश बाकी है। इस जोश को संभाल कर रखो यूसुफ। असली डोंगा की मौत का जश्न मनाते वक्त काम आएगा। तो तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं पहचाने यूसुफ साहब? तुम निर्मूलक, तुम यानी कि सही समझे। वह मैं ही था जो आजाद मैदान में डोंगा बनकर गया था। ये मेरी एक और चाल थी डोंगा को उसी के जाल में फंसाने की, जिसमें डोंगा पूरी तरह फंस गया है। मुंबई का बच्चा बच्चा अब डोंगा से सिर्फ नफरत करेगा, बेइंतहा नफरत। हा 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 हा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक निर्दोष को जान से मारने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब पिछले दिनों मेरे आदमियों की जो हत्या हुई वे सब भी? मैं तुमसे बात कर रहा हूं निर्मूलक, मेरी ओर देखो। हाँ, उनमें से कुछ को मैंने मारा, लेकिन ये मेरे और डोंगा के बीच की बात थी। उन्हें मरने की क्या जरूरत थी? क्योंकि महान युद्ध बलिदान मांगते हैं। मुझे उन्हें मारना पड़ा ताकि मैं डोंगा को उनकी मौत का जिम्मेदार बना सकूं। वैसे भी वे सभी अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार थे, लेकिन वे मेरे आदमी थे। और मत भूलो कि इस काम के लिए मैंने तुम्हें हायर किया है। तुम्हारे आदमी? तुम्हारे आदमी काफी समय बाद अब जाकर खुश हैं कि कोई तो है जिसने उन्हें डोंगा नाम की मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए इतना किया। वह काम किया जो तुम और तुम्हारे आदमी करने की सोच भी नहीं सकते। वे खुश हैं कि अगर डोंगा किसी चूहे, किसी कीड़े की तरह बिल में घुसा, अब पुलिस और जनता से चिपता फिर रहा है, भागता फिर रहा है। तुम कर सकते थे ये का सब नहीं, कम से कम इस जन्म में तो कभी नहीं। तुमने मुझे जो काम दिया था उसे मैं पूरा करके रहूंगा, लेकिन वह काम मेरे नियमों के मुताबिक होगा, जैसा मैं चाहूंगा। मैं उसमें किसी की दखलंदाजी नहीं चाहता, तुम्हारी भी नहीं। डोंगा के लिए ताबूत मैंने तैयार कर दिया है, अब बस उसमें आखिरी कील ठोकनी बाकी है। मेरा अगला कदम यही होगा। और डोंगा चाहकर भी इस बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। देखा आपने अदरक चाचा, डोंगा को उन अपराधों के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है जो उसने किए ही नहीं। पिछले दिनों हुई कुछ घटनाएं जिन्हें डोंगा के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें भी डोंगा ने अंजाम नहीं दिया था। डोंगा के नकाब में होने का फायदा कोई और भी बड़ी आसानी से उठा सकता है, और यही वह शख्स कर रहा है। जानती हूं अदरक चाचा, मुझे अंदाजा है कि उन घटनाओं को अंजाम किसने दिया होगा। वही जानने के लिए तो मैं ओल्ड टेलीफोन एक्सचेंज गई थी, लेकिन डोंगा ने मुझे ही अपना दुश्मन समझकर मुझ पर हमला कर दिया। वह जो भी है डोंगा की छवि को धूमिल करना चाहता है, और वह अपने मकसद में काफी हद तक सफल भी हो चुका है। उसे अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ डोंगा। लेकिन सूरज को न जाने क्या हुआ, जो इतने घंटे बीत जाने के बाद भी होश में नहीं आया। किसी तरह के नशे या जहर बुझे हथियार का वार किया गया है इस पर। सूरज के होश में आने का इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन तब तक दुश्मन न जाने डोंगा की छवि को और कितना नुकसान पहुंचाएगा। डोंगा के इस अनजान दुश्मन तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई सुराग है भी तो नहीं, सिवाय इस लॉकेट के। डोगा अंश। तो गाइस, ये थी डोगा उन्मत्त की कहानी। इसका अगला अंश होगा डोगा अंश। तो गाइस, अगर ये कॉमिक्स आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं डोगा अंश में। थैंक यू।